अगर ये ईवीएम नहीं हटेगी तो संविधान हमारा खतरे में है, देश भी खतरे में है। गुजरातीकरण पूरा लागू हो जाएगा। जो आज यहाँ भी, हमारे यहाँ भी यूपी में या जो अगल बगल जो प्रदेश हैं हिंदी वाले, ये भी रोएंगे। आज तो मोदी जी, योगी जी जय जयकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन सब के सब उनके अंडर में हैं। और मैं साफ साफ कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंडर में सारे नेता हैं। इनका देश चलाने का रास्ता खाली अदानी और अंबानी है, बाकी देश से कोई मतलब इनसे नहीं है। यह सरकार जो है, हमारे दो की सरकार है और पूरे देश को गुजरातीकरण में लाना चाहते हैं लोग। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये पूरे मीडिया को भी खरीद रखा है, खासकर टीवी चैनल वालों को। इसके अलावा जो पेपर वाले हैं उनको भी सब खरीद रखे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि सही चीज़ों को निकाल सके। जो दुर्घटनाएं इनके राज्य में हो रही हैं वो सबको ही छिपा रहे हैं। जो इनके फेवर की बातें हैं उसको निकलवाते हैं। अगर किसी ने, आप ही हैं पत्रकार, आप हैं, अगर आप इनके खिलाफ निकालें, कल आप हम लोगों से पूछने यहाँ नहीं आ पाएंगे, इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। 85% जो है लोग 85% वोट कहीं दे रहे हैं, 15% की तरफ जा रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी यही दिख रहा है। 85 आपको दिख रहा है, 15 दिख ही नहीं रहा। ईवीएम पर जो पूरे भारत में विरोध हो रहा है, इसका कारण ये है कि देखिए, जहाँ से चला वहाँ तो बंद कर दिया गया, वहाँ बैलेट पेपर से होने लगा। उसी की लड़ाई यहाँ लोग लड़ रहे हैं कि जब वहाँ जहाँ से चला, जब वहीं पे बंद हो गया तो यहाँ भी बंद किया जाए। वोट हम लोग डाले, लेकिन वोट हम लोगों की पता नहीं चल रही है जा कहाँ रही है। वोट तो हम लोग दे रहे हैं सही जगह पे, लेकिन वोट गई कहाँ, निकल रही है और कहाँ। तो अब वोट ढूंढने चले हैं। वोट ढूंढा जाएगा कहाँ जा रही है। जब तक ईवीएम समाप्त नहीं होगा तब तक समझ लीजिए कि वोट का सही पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह महमूद प्राचा की अगुवाई में ईवीएम को लेकर हो रहे आंदोलन का असर अब देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के जनपद न्यायालय में मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि जनपद न्यायालय सहित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तमाम अधिवक्तागण हैं जो ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अपना आक्रोश जो है जाहिर कर रहे हैं कि ईवीएम पर बैन लगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, भानु प्रताप सिंह जी की अगुवाई में जो ईवीएम को लेकर निरंतर आंदोलन किया जा रहा है, उसका असर देश के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग न्यायालयों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारे हमारे साथ अधिवक्तागण हैं, आइए इनसे मिलाने का काम कर। दरअसल इनकी क्या तैयारी है, आगे आए, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे आगे आए। क्या नाम हुआ सर? जी, विजय यादव जी। जैसा कि आपने देखा भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की अगुवाई में ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन जो है किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ईवीएम पर रोक लगाई जाए, आप लोगों की क्या राय है? ईवीएम पूरी तरह से गलत है जी। ऐसे में चुनाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी। बैलेट पेपर के अनुसार जो पेपर होता है चुनाव, उसमें हमारे जो है सारी जो है दिखता भी है, हमने किसको मतदान किया है वो भी दिख रहा है, सारी चीज़ें हैं। इससे अच्छा लगता है मतदान जो है बैलेट पेपर के आधार पर कराया जाए। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ईवीएम में गड़बड़ी है? कैसे आप कह सकते हैं? ईवीएम की गड़बड़ी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ईवीएम में स्पष्ट कुछ नहीं दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कभी कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सी गलत भी हो जाती हैं, उससे गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसा है कि उसको ऐसे और भी अन्य उपकरणों को देखा जाए, उस आधार पर ईवीएम कहीं ना कहीं उससे लगता है कि प्रभावित है। कहीं ना कहीं ईवीएम बैन होना चाहिए। जी। आगे चलकर क्या योजनाएं हैं आप लोगों की? अभी आगे चल की योजनाएं जो अभी चल रही है, जो आगे लोग लड़ रहे हैं, भाई लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ जो भी वो सहयोग किया जाएगा और उनकी दिशा में आगे निर्देश में काम किया जाएगा। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर? धीरेन्द्र यादव जी। और हम लोग जो है भानु प्रताप के साथ हैं। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर जिला कचहरी, तहसील के सारे जनपद के अधिवक्तागण हम लोग 25 तारीख से जो है मार्च निकालेंगे और पत्थर गिरजा घर होते हुए सुभाष चौराहा, हनुमान मंदिर होते हुए जिला कचहरी में माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। इसको बंद किया जाएगा पूरी तरह से। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, भानु प्रताप उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर बैन लगना चाहिए। जी, बहुत जरूरी है। चलिए जी, आगे आए सर, आगे आए।
क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिनेश कुमार गौड़ है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप सिंह महमूद प्राचा जी की अगुवाई में जो ईवीएम को लेकर तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा 15 जनवरी को किस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास किया जहां पुलिस के द्वारा उनको डिटेन किया गया। क्या लगता है कि आप लोगों के द्वारा जो ये जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है ईवीएम बैन कराने के लिए, आगे चलकर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये कटु सत्य है कि ये जो ईवीएम मशीन है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो भी चीज़ें असेंबल होती हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हाईजैक करना बहुत आसान होता है। बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से इसको हाईजैक किया जा सकता है। ये भी संभव है कि हम बटन दबाएं कहीं पे और वोट कहीं पे जाए। अगर इतनी ही विश्वसनीयता ईवीएम मशीन पे होती तो मेरे ख्याल से हम लोगों की टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी के और भी कई देश हैं, जैसे जापान हुआ और अमेरिका हुआ, वहाँ पे ईवीएम मशीन को बैन किया गया है। वहाँ पर इसकी विश्वसनीयता पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, जिस कारण जो है वहाँ पर वो बैन कर दिया गया है। और हम लोग भी यह मांग करते हैं कि यहाँ पर जो है ये ईवीएम जो है बैन होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर में हम लोगों का विश्वास है और बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये है लोगों के अलग अलग राय। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्तागण हैं। सबसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर अब आग जो है चिंगारी बनकर देश के अलग अलग राज्यों में फैलती जा रही है, ऐसे में क्या कुछ आगे चल के देखने को मिले? क्या नाम हुआ सर? राम सागर यादव जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे ईवीएम को लेकर? ऐसा है कि ईवीएम पर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं। ईवीएम पर जो पूरे भारत में विरोध हो रहा है, इसका कारण ये है कि देखिए, जहाँ से ये चला वहाँ तो बंद कर दिया गया, वहाँ बैलेट पेपर से होने लगा। उसी की लड़ाई यहाँ लोग लड़ रहे हैं कि जब वहाँ जहाँ से चला, जब वहीं पे बंद हो गया तो यहाँ भी बंद किया जाए। आज क्यों आवश्यकता पड़ गई कि ईवीएम बंद होना चाहिए? आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि जब चुनाव हो रहे हैं, हाँ, और वोटिंग मतदाता लोग ये कहते हैं कि वोट हम लोग डाले, लेकिन वोट हम लोगों की पता नहीं चल रही है जा कहाँ रही है। वोट तो हम लोग दे रहे हैं सही जगह पे, लेकिन वोट गई कहाँ, निकल रही है और कहाँ। तो अब वोट ढूंढने चले हैं। वोट ढूंढा जाएगा कहाँ जा रही है। जब तक ईवीएम समाप्त नहीं होगा तब तक समझ लीजिए कि वोट का सही पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ जा रही है। आपके जो अगुआ हैं भानु प्रताप सिंह जी, उनका कहना यह है कि अगर ईवीएम है तो लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात किस हद तक? बिल्कुल खतरे में है। अगर लोकतंत्र चलाना है तो ईवीएम को हटाना है। आज पता चला कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है। भाई जब प्रयोग होगा, देखिए आगे आए सर, आगे आए, आगे 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 आए। क्या नाम हुआ सर? शिवबाबू वर्मा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईवीएम से आपको भी नाराजगी है? नाराजगी है ही है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, निश्चित तौर पर गड़बड़ी है। अगर अमेरिका जैसा देश जो है बैलेट पेपर से करा रहा है, तो यहाँ भी जो है इंडिया के अंदर होना चाहिए। इतने सारे वोट पड़ते हैं, कहाँ जा रहा है? इसका मतलब ये जहाँ जा रहा है वो जीत रहा है, वही गड़बड़ी है। मतलब लोकतंत्र में देखिए 85% जो है लोग 85% वोट कहीं दे रहे हैं, 15% की तरफ जा रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी यही देख रहे हैं। 85 आपको दिख रहा है, 15 दिख ही नहीं रहा। 85 दिख नहीं रहा ना। हो सकता है आपके 85 में से ही फूट कर लोग 15 में। नहीं, ऐसा नहीं है। सब गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, निश्चित तौर पर गड़बड़ी है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव इस बार बैलेट पेपर पर होगा या फिर ईवीएम पर? अब भैया ये तो इलेक्शन कमीशन जाने जो है, इलेक्शन कमीशन का विरोध तो किया जा रहा है, मगर उसका कोई इलेक्शन कमीशन इस पर ले नहीं रहा कुछ। आगे चलकर क्या कुछ करने वाले हैं? अब इसकी आंदोलन चल रहा है, इसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। मानेंगे नहीं? खिलाफ बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ सर? राममण सिंह
जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे ईवीएम पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इससे जो है फिर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वोट कहीं देते हैं हम लोग और जो है वोट कहीं जा रहा है और पूरे बड़े पैमाने पर इसमें जो है गड़बड़ी हो रही, हैकिंग हो रही है और जो है विपक्षियों को क्यों ऐसे लगता है कि वो वोट हम यहाँ दे रहे हैं तो कहीं और जा रहा है? वो जैसे संख्या हमारी है और उसमें हम लोग दे रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि भैया यहाँ वोट दिया और उसके बाद पता चल रहा है कि वोट जा रहा है दूसरे जगह, वो हैकिंग हो जा रही है। 50 चला 60 उनको मिल गया। अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, हैकिंग हुई है, जम के हैकिंग हुई है। हैकिंग हुई है? कैसे हैकिंग कह सकते? अरे वो सब उनकी मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन और सरकार की मिली भगत है, उसी मिली भगत से सब हो रहा है। मोदी जी अपना जेल ला करके गुजरात से बैठा दिए हैं और चुनाव आयोग मिल करके जो नहीं रेंग रही है उनकी। लोकतंत्र खतरे में है। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो कोई जीतने वाला नहीं है, इन्हीं की सरकार चलेगी। ईवीएम से हटा करके अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है तो कोई ताकत नहीं है कि रोक ले। फिर अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, तब किसकी सरकार? इनकी जो है गुजरात की वो झोली चली जाएगी। गुजरात की झोली चली जाएगी। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। इनके बोरिया बन जाएगी। गुजरात लॉबी से क्या दिक्कत है? गुजरात की पूरी जो मशीनरी ला के बैठा दिए है, वहाँ से चुनाव आयोग बैठा दिए है ला करके। अच्छा ये बताएं, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, अभी कल की ही बात है 22 जनवरी आपने देखा पूरा देश राममय था। मैसेज है वो कुछ नहीं है। जनता जो है जो चाह रही है, भगवान का आस्था है, सब लोग पूजा करते हैं। राम मंदिर को आप चुनाव और क्या है, चुनावी मुद्दे से और क्या है, पूरा तैयार नहीं है। अच्छा कैसे बताइए, कैसे आप चुनाव देश है, चुनाव की बिल्कुल होने वाली है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। पहले अपना सोच रहा है कि इसमें अपना वो बना ले, स्टैंड बना ले, उसके बाद घोषणा कर दे। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार यादव जी। ये बताइए, अभी आपके अधिवक्ता साथी ने कहा कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान श्री राम की, तो इन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दा है। प्राण प्रतिष्ठा सब आस्था का विषय है, लेकिन यहाँ रोजगार और शिक्षा मुख्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर सरकार कुछ नहीं बोलती। राम तो हर जगह है, राम से कोई किसी को बुराई थोड़ी है, लेकिन जितना प्रचार प्रसार राम के लिए किया जा रहा है, इतना प्रचार प्रसार और शिक्षा रोजगार के लिए हो, तो शायद हमारे भारत का भाग्य बदल सकता है। और जहाँ तक ईवीएम का चुनाव आप कह रहे हैं ना, किसी भी प्रजातांत्रिक देश में मतदान निष्पक्ष होना चाहिए। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि ये ईवीएम मशीन से विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चुनाव आयोग स्वयं इस पर संज्ञान लेकर के, अगर जनता में ईवीएम के प्रति अविश्वास है तो पारदर्शी चुनाव बनाने के लिए ईवीएम को तुरंत बंद करना चाहिए। हम लोग भानु प्रताप के साथ हैं और जब तक ईवीएम रहेगा भारत में प्रजातंत्र विश्वसनीयता खत्म हो रही है। इसलिए विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हम लोगों की यही मांग है। कुल मिला के ईवीएम से जो है धीरे धीरे विश्वसनीयता कहीं ना कहीं, देखिए वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में छेड़छाड़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं खराब होती, उसमें छेड़छाड़ करने पर क्या। और इस समय तो किसी के मन में ये विश्वास रह ही नहीं गया है कि ईवीएम स्वच्छ मतदान करा रही है। उसमें चुनाव में डेटा में गड़बड़ी हो रही है। अब कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, कराई जा रही है कि ईवीएम मशीन स्वयं सॉफ्टवेयर उसका गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए ईवीएम मशीन पर कोई भरोसा नहीं है, चुनाव बैलेट पेपर से हो। चलिए ठीक है, लोगों के अलग अलग मत है, लोगों के अलग अलग विचार है, आप सुन पा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? धर्मराज सिंह जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर कहेंगे। यह सरकार जो है, हम दो हमारे दो की सरकार है और पूरे देश को गुजरातीकरण में लाना चाहते हैं लोग। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये पूरे मीडिया को भी खरीद रखा है, खासकर टीवी चैनल वालों को। इसके अलावा जो पेपर वाले हैं उनको भी सब खरीद रखे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि सही चीज़ों को निकाल सके। जो दुर्घटनाएं इनके राज्य में हो रही हैं वो सबको ही छिपा रहे हैं। जो इनके फेवर की बातें हैं उसको निकलवाते हैं। अगर किसी ने, आप ही हैं पत्रकार, आप हैं, अगर आप इनके खिलाफ निकालें, कल आप हम लोगों से पूछने यहाँ नहीं आ पाएंगे, इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर स्वतंत्रता चाहते हैं, हम और आप सबको मिल करके ईवीएम का विरोध करना होगा। क्योंकि ईवीएम में जो इसमें काला शीशा लगा दिया गया है उससे दिखाई नहीं देता कि पर्ची क्या बता रही हो, कहाँ जा रहा है। इनकी चालाकी ये है, काला शीशा लगा दिए ऊपर,
वोट आप कहाँ जा रहे हो नहीं दिखाई पड़ेगी। और एक अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिहार का है जो बंगाल में किसी से काम कर रहा है, उसने हाँ जो भी है बहरहाल उसने आपके इंटरव्यू में कहा है कि हमको अगर मौका दें मैं ईवीएम को हैक करके दिखा सकता हूँ, और उसमें ये भी कर सकता हूँ कि घंटे 2 घंटे बाद 2000, 2500, 3000 वोट हम बढ़ा सकते हैं। तो जब आदमी चैलेंज कर रहा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट भी की गई और चुनाव आयोग पास भी गया, चुनाव आयोग कहता है कि भाई आप छुइए मत मशीन को, आप दूर से हैक करके दिखा दीजिए। बगैर छुए कैसे करेंगे आप? क्या मोबाइल बगैर छुए आप हैक कर सकते हैं? मोबाइलों में कितना आप घोर फेर कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन छुएंगे तभी टच करें तभी होगा। तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, ईवीएम हैक हो सकती है और हुआ भी है, काफ़ी लोगों ने इसको चेक करके देखा भी है। अगर ये ईवीएम नहीं हटेगी तो संविधान हमारा खतरे में है, देश भी खतरे में है, गुजरातीकरण पूरा लागू हो जाएगा। जो आज यहाँ भी हमारे यहाँ भी यूपी में या जो अगल बगल जो प्रदेश हैं हिंदी वाले, ये भी रोएंगे। आज तो मोदी जी, योगी जी जय जयकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन सब के सब उनके अंडर में हैं। और मैं साफ साफ कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंडर में सारे नेता हैं। इनका देश चलाने का रास्ता खाली अदानी और अंबानी है, बाकी देश से कोई मतलब इनसे नहीं है। बस इन्हीं बातों से अपना समाप्त करते हैं। ईवीएम बैन हो, और हम भानु प्रताप सिंह प्राचा जी के साथ में हैं, उनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर बुलाया जाएगा हम लोग दिल्ली भी चलेंगे, जंतर मंतर भी चलेंगे। यहाँ भी 25 तारीख हम लोग धरना पे जा रहे हैं हाई कोर्ट, वहाँ सुभाष चौराहे पर किया जा रहा है, हम लोग उसमें धरने में शामिल होंगे। अच्छा दोस्तों, बता दें कि 25 जनवरी 2024 को ये लोग ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा धरना करने वाले हैं। उसके बाद जो है ये लोग अपने ज्ञापन को जिलाधिकारी प्रयागराज को सौंपेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम हुआ सर? दारा सिंह एडवोकेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ईवीएम का विरोध कर रहा हूँ। ईवीएम हटाया जाए, लोकतंत्र बचाया जाए। बिना ईवीएम के चुनाव अति आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र ने ईवीएम का निर्माण किया, लेकिन वो अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है। इसलिए ईवीएम का हम लोग पूरे जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि मतपत्रों के द्वारा चुनाव कराया जाए, जिससे जनता को न्याय मिल सके। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार यादव जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम से जब चुनाव होता है तो उसमें पर्ची निकलती है, वो पर्ची को अलग करके एक बॉक्स में डाल दिया जाए, दोनों काउंटिंग कर लिया जाए। ईवीएम है हो रहा है नहीं, साफ साफ हो जाएगा, उससे लोकतंत्र का भी न्याय मिल जाएगा। क्योंकि आप जब बटन दबाते हैं पर्ची निकलती है, वो पर्ची अलग से एक डिब्बे में डाल दिया जाए और दोनों काउंटिंग कर लिया जाए, स्पष्ट हो जाए कि हैक हो रहा है कि नहीं हैक हो रहा है। लोगों के अलग अलग तर्क है, अलग अलग विचार है। क्या नाम हुआ सर? एलआर गौतम जी। जी, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ईवीएम पर विश्वास जब चूंकि जनता को नहीं है तो उसको हटा देना है। जब प्रश्न किसी चीज़ पर लग जाए तो उसको बदलना चाहिए। जो जनता की मांग है उस पर जो है अमल करना चाहिए, और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। या तो बीपी पैड जो लगता है तो उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, उसकी काउंटिंग नहीं होती है तो बीपी पैड की जो हर जगह लगाई भी नहीं जाती, शहरों में लगाई जाती, बाकी जगह नहीं लगाई जाती। यदि लगे तो पहले उसकी भी काउंटिंग हो और फिर उसके बाद उसकी हो, तब तो सही आंकड़ा मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि जो है बीपी पैड, हाँ ईवीएम बैन हो। क्या नाम हुआ सर? कमला शंकर यादव। जी बताएं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ईवीएम बैन हो लोकतंत्र को बचाने के लिए पहला काम, क्योंकि किसी का विश्वास नहीं रह गया। हर जनता कह रही है कि ईवीएम ईवीएम, तो जहाँ पे शंका पैदा हो जाए उसको हटा देना चाहिए। पुलिस शंका पे तो FIR करके जेल में डाल देती है, और शंका पे लोग ईवीएम को हटाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इनको ईवीएम को बैन करें, लोकतंत्र को बचाएं। कहीं ना कहीं ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है आपके कहने? पूरा कल का संविधान और खतरे में आ जाएगा अगर इसी प्रक्रिया में चली तो। दोस्तों बता दें कि हम प्रयागराज में मौजूद थे, हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्तागण थे, और जिनसे हमने जानने का प्रयास किया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की अगुवाई में ईवीएम को लेकर चल रहे आंदोलन का असर क्या कुछ और कहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इन लोगों का ओपिनियन पोल हमने जानने की कोशिश की, आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है ईवीएम को लेकर, कमेंट के रूप में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।